हरिओम। जब तक साधक को अपने अभ्यास में सांसों की सांख्यिक स्थिति का अनुभव नहीं होता, जब तक साधक उत्तरी तल पे ही रहता है। आंतरिक तल पे जैसे जैसे वो उतरते जाता है, वैसे वैसे उसे सांसों की सांख्यिक दृष्टि का अनुभव होने लगता है। जो सांसें आती है और जो जाती है, वो जब बाहर की ओर जाएगी तो उसकी जो स्थिति होगी वो सांख्यिक हो जाएगी। अब सांख्यिक होने का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। जैसे आपने कोई चीज़ ली और उसको आपके शरीर ने भोगा या इस्तेमाल किया, और उसका जब बाहर निकलने का टाइम आएगा तो वो जो आपने ली थी वो उस रूप में नहीं रहेगी, उसका रूप बदल जाता है। उसका जो रूप बदलता है वो सीधा सीधा नहीं होता, वो सांख्यिक दृष्टि से बदलता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, जैसे आपने कोई फल खाया, जैसे आपने अनार खाया, और अनार का जो रंग है वो लाल है। आपने उसे खाया और उससे आपके शरीर ने ऊर्जा ली, और जब वो त्याग की स्थिति पे जब वो आया तो उसका रूप, रंग, सब चीज बदल जाता है। वो बदलने की जो क्रिया होती है वो सीधी सीधी नहीं होती, वो एक प्रोसेस के माध्यम से होती है। तो जो सांख्यिक दृष्टि पे स्थिर होने वाला जो साधक होता है, जो सांख्यिक स्थिति पे स्थिर होने वाला जो साधक होता है, उसकी दृष्टि भी सांख्यिक होते जाती है। जैसे आप ध्यान पे बैठते हैं, आपने किसी भी रूप का ध्यान ले लिया और आप एक दृष्टि से देखते हैं कि सांसों का आना और जाना, लेकिन जो जाना होता है वो सांख्यिक रूप में स्थित होने लग जाता है। अब यही क्रिया आसनों में चलती है, यही क्रिया पाचन में चलती है, यही क्रिया हर एक चीज में चलती है जो आपके शरीर के अंदर में घटित होती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आपके जो आयोजन है जीवन के, वो सब बाहरी है। चाहे वो भोजन के आयोजन हो, चाहे वो आपके जीवन के आयोजन हो, चाहे आपके सुख सुविधा के आयोजन हो, वो सारे आयोजन जो हैं वो बाहर होते हैं। या शरीर के लिए आप कोई चीज़ के आयोजन कर रहे हैं, वो बाहरी है। आंतरिक रूप में इसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अंदर जो घटित होता है, भले आपको कितना भी आप उससे समझने की कोशिश करें या सीधा सीधा उसको रूप देने की कोशिश करें, लेकिन नहीं होगा, वो सांख्यिक ही है। अब इस स्थिति पे जब तक साधक नहीं रुकता है या जब तक इसे नहीं समझ आता, जब तक वो ध्यान के किसी भी हिस्से को नहीं समझ पाता। सांख्यिक होने का मतलब है कि जो जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति है। अब प्रकृति और विज्ञान, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बीच में मनुष्य का जीवन घटित होता है। जैसे आपने कोई फल लिया, जैसे आपने संतरा खाया, एक संतरे के अंदर में कई बीज होते हैं। विज्ञान अगर किसी चीज को बनाता है तो उसके अंदर में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उस जो विज्ञान ने जो वस्तु बनाई है उससे वैसी ही वस्तु आपको प्राप्त हो, या वैसी ही कोई वस्तु का जन्म हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अगर संतरा खाते हैं और संतरे के बीज को अगर आपने व्यवस्थित रूप से रूपांतरित कर दिया तो आपको वहाँ से पौधा मिलेगा, पौधे से पेड़ होगा, पेड़ से फिर आपको संतरा मिल जाएगा। तो ये प्रकृति जो है और जो विज्ञान है,
ये दोनों के अंदर में ये भेद होता है। तो जब योग अभ्यास में या तंत्र में या किसी भी आध्यात्मिक क्रियाओं में अगर हम इस चीज़ों को लेके चलते हैं, तब हमारे को ये चीज़ समझ आने लगती है कि विज्ञान से भिन्न है हमारा शरीर, और हमारे शरीर का भी एक अलग विज्ञान है, उसकी दृष्टि सांख्यिक है। आप जो खाएंगे आप वो देंगे नहीं। ये समय भी ये निरंतर आपको ये ज्ञात कराता रहता है कि जो आप कल थे वो आज आप नहीं हैं। इस स्थिति के अंदर में ही सारी जो विरक्ति होती है और सारा जो वैराग्य होता है वो घटित होता है। आपको ये चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि हमने क्या लिया और हम लेते ही जा रहे हैं। आपको ये चीज़ें देखना है कि हमने जो लिया, हमने उसको पूरा भोग के उसे त्याग रूपी स्थिति पे ले जाके छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। इसी में ये जो सोच, जो बहुत बड़ी घटना घटती है मनुष्य के शरीर के अंदर में, ये इसका एक रूप है कि जो वस्तु या जो भोजन या जो भी चीज़ें व्यक्ति अपने शरीर में लेता है या खाता है या भोगता है, उसे त्यागना ही होगा। ऐसे ही आगे बताया जाता है कि आप इस जीवन में आए हैं, इस जीवन से आपको जब आगे बढ़ना है तो त्याग रूपी शरीर अगर आप नहीं रखेंगे या त्याग में अगर आप स्थित नहीं रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको वो स्थिति नहीं मिलेगी जो स्थिति होती है बिना मोह के या बिना लालसा के। वो स्थिति आप नहीं पाएंगे। निरंतर आपका मोह आपके ऊपर भारी रहेगा और आपका त्याग जो होगा वो पूर्ण रूप से घटित अगर नहीं होगा तो ये सब चीज़ें होगी। तो मैं हमेशा अपने साधकों को ये चीज़ बोलता हूँ कि पहले त्याग जो होता है मनुष्य के शरीर में वो सांसों से होता है। तो सांसों का आना और जाना, चाहे आप योग अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी रूप का कोई भी अभ्यास करते हैं, तो आप उसमें त्याग रूपी शरीर, और जो त्याग होता है वो सांख्यिक होता है। आप निरंतर बह रहे हैं, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति पे आपको रहना है, बहने की स्थिति पे आपको रहना है। अगर आप रुक जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं तो आप उस स्थिति को नहीं पाएंगे। यही सारा दर्शन, अगर आप किसी का भी दर्शन उठा के अगर आप देखेंगे, चाहे वो तंत्र का देखें, चाहे योग का देखें, चाहे ध्यान का देखें, सब में इसी बात को अलग अलग दिशाओं से बताया गया है, अलग अलग रूपों से बताया गया है। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल समझना है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा, या आपका शरीर और आपका जो प्राण है, वो कब तक कार्य कर रहा है, जब तक आपकी सांसें चल रही है या जब तक आपका शरीर कार्य कर रहा है। और कार्य करने के जो वस्तुएं हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सांस होती है, जिससे आपके प्राण चलते हैं, फिर पानी, फिर अन्न। आप इससे भिन्न किसी भी स्थिति को अगर आप देखते हैं तो वो विज्ञान रूपी होगा। और प्राकृतिक जो स्थिति होती है वो आपका शरीर है, और आपके शरीर कार्य तब तक करेगा जब तक आपको ये तीनों वस्तुओं को आप ग्रहण कर रहे हैं या अपने जीवन में अगर आपने इसका इस्तेमाल किया। अगर जैसे ही आपने इन तीन चीज़ों को के रूप बांटने लगे, रूप जैसे आपने इन तीन चीज़ों को अलग अलग देने लगे, तो वहाँ से तकलीफ, वहाँ से रुग्णता, वहाँ से वो सारी स्थिति स्थित होने लगती है जिससे आपका शरीर तादात्म्य नहीं बना पाता, और रोग और विचारों में भेद और सारी चीज़ें, जितनी भी तकलीफ़ें हैं आपके शरीर के अंदर में, आपके मन के अंदर में, आपके मस्तिष्क के अंदर में, वो आने लगेगी। और जैसे ही आप ध्यान पे, योग पे, आसन पे, किसी भी चीज़ पे अगर आप निरंतर ये रूप लेके बैठे हैं, पहले लेना कम छोड़ना ज़्यादा, इस स्थिति पे अगर आप आते जाएंगे तो
आपको ये समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कितना लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है। ये अपने आप प्रकृति के अनुकूल होते जाएंगे और प्रकृति प्रकृति अपना आयोजन खुद कर लेती है। तो आपका जो शरीर है वो एक प्राकृतिक वस्तु है, ना कि वो साइंस की नज़र से देखें तो वो कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म जो मैंने 3 चीज़ बताई इसके भिन्न नहीं चलता है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे भोजन को कम कर सकते हैं, सांसों की क्रिया को समझ सकते हैं, आप पानी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें आपके शरीर के अंदर में घटित होती है, पहले इसको सांख्यिक रूप से देखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के अंदर में स्वास्थ्य छुपा है और इसी के अंदर में हर वो वस्तु छुपी हुई है जो आपको आपके जीवन को एक उन्नति की दिशा देती है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।